ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे विंशः सर्ग है। 20वां सर्ग। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। तस्मिन् अस्तु पुरुषं व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलौः आरत शब्दो महान जज्ञे स्त्रीणाम् अंतःपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वशान्तः पुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत् स रामोद्य परवत्स्यति। वे सब कह रही थी, हाय जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृति राघवः। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा व्यवहार करते थे, वैसा ही
हम सब के प्रति भी करते थे। न क्रुद्धत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्ध प्रसादयन् सर्वान् स इत्योद्य प्रवत्स्यति। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहां से वन को चले जाएंगे। बुद्धिर्बत नो राजा जीवलोकम चरत्ययम् यो गतिम सर्वभूतानां परित्यज्यति राघवम्। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव देनवः पतिमा चुक्रो शुच्चास्पि पतिमा चुक्रो शुश्चापि सस्वनम चापि चुक्रुषुः। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौवों की तरह उच्च स्वर से करंदन करने लगी। सही चांत पुरे घोर मार्त शब्दम महीपति पुत्र शोका विसंतप्त श्रुत्वा व्यालीयतासने। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछोने में ही अपने को छिपा लिया। रामस्तु वृषमायस्तो निश्वसन्निव कुंजरः जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरंतःपुरम वशी। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। सोपश्य पुरुषम तत्र वृद्धम परम पूजितम उपविष्टम गृहद्वारी तिष्ठतश्चापरान बहून। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठे हुए देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। दृष्टवैव तु सदा रामं दृष्टवैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः जयेन जयन्तां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। परविश्य प्रथमां कक्षां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान् वेद संपन्नान् वृद्धान् राजाभिसत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। प्रणम्य रामस्तान् वृद्धां स्त्रीतीयायां ददर्श सः स्त्रयो बालाश्च वृद्धाश्च द्वार रक्षण तत्पराः। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। वर्धयित्वा परहृष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्त त्वरितं राम मातु प्रियं तदा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही
श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिताः प्रभाते चाकरोत पूजां विष्णु पुत्र हितैषिणी। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। साक्षोभवसनारिष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृत मंगला। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रतपरायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चार पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। प्रविश्यतु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभं ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। देव कार्य निमित्तं च तत्रा पश्यत् समुद्यतं दध्यक्षत घृतं चैव मोदकान् हविष्यस्तथा लाजान माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा समीद पूर्ण कुंभाश्च ददर्श रघुनंदन। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समीधा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्ल क्षोम वंशीवीताम व्रत योगेन कर्षिताम परे तर्पयन्ति ददर्शाद्भीर देवताम वरवर्णनीम। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवताओं का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। साचिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदनम मागतम अभिचक्राम संहृष्टा किशोरम वडवा यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद देखने से अर्थात बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। स मातर मुपक्रांता मुप संग्रीय राघवः परिष्वक्तश्च बहुभ्याम वग्रातश्च मूर्धनी। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। तमुवाच दुराधर्षम राघवम सुतमात्मनः कौशल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेह वश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुयायुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले। हे पुत्र, तुम धर्मशील वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञं पित्रं राजानां पश्य राघव
अद्यैव त्वां स धर्मात्मा यो राज्येभिषेक्षते यो राज्येभिषेक्षति। हे रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासन्नमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरं राघव किंचित प्रसारयांजलिं ब्रवीत। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। स्वभाव विनीतश्च गौरवाश्च तथा नतः प्रस्थितो दंडकारण्यम आप्रष्टुमुपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनम न जानीषे महद भयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने कहा, हे देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुमको सीता को और लक्ष्मण को तीनों को बहुत दुख होगा। तथापि अर्थात फिर भी मैं वह बात कहूंगा। गमिष्ये दंडकारण्यम किमनेनासनेन मे विष्टरासन योग्ये ही कालोयम मापुपस्थितः। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसा बहुमूल्य आसन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। चतुर्दश ही वर्षाणि वतस्यामि विजने वने कंदमूल फलैर्जीवन हित्वा मुनि वदामिष। मैं राजभोग्य वस्तु त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भरताय महाराजो योव राज्यम प्रयच्छति माम पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तापसम। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। 66 चाष्टो च वर्षाणि वतस्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि मलमूलैश्च वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। सानिकृत्येव सालस्य याष्टि परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से कटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। ताम दुःखो चिताम दृष्ट्वा पतिताम कदलीमिव रामस्तु तत्थापयामास मातरम गतचेतसम। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य ही नहीं,
उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अर्थात कटे हुए केले की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। उपावृत्योत्थितां दीनां वड्वामिव वाहितां पाशुंगुंठी तस्वरांगी विमर्श च पाणिना। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लेट गई हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या के समस्त अंगों में धूल लिपटी हुई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। साराघवम पासीनम मुखारता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रम उपसृण्वती लक्ष्मणे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा। यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव न स्मय दुख मतो भूया पश्येयम हम प्रजाः। हे बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। एक एव ही वंध्यायाः शोको भवति मानसः अप्रजा समीति संतापो न हन्य पुत्र विद्यते। हे पुत्र, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में ये संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे होता नहीं है। न दृष्ट पूर्वम कल्याणम सुखम वा पति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामास्थितम मया। हे पुत्र, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से मैं अब तक जीवित रही। सा बहुन्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदय छिद्दाम अहम श्रोष्ये सपत्नीनाम वराणाम परासती। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सोतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ते हैं। अतो दुःखतरं किम्नु परमादानां भविष्यति मम शोको विलापश्च यादर्शो य मनन्तकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अंत नहीं है। तवई सनिहितेप्येव महामासं निराकृता किं पुनः परोषिते तात ध्रुवं मरणमेव ही। हे तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सोतों से तिरस्कृत होती रही हूँ, फिर तुम्हारे प्रदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरना निश्चित है। अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुर्निरत्यम सम्मता परिवारेण कैकेय्याः समावाप्यथवा वरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा
उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। यो ही माम सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवर्तते कैकेय्याः पुत्रम् अन्वीक्ष स जनो नाभिभाषते। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता, मुझसे बात नहीं करता। नित्य क्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादि तत् कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र सक्षामि दुर्गताः। हे बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटुवचन बोलने वाली उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। 10 सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकाक्षान्त्या मया दुःख परीक्षयम्। हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए सहस्त्र वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। तदक्षयम महद दुखम नोत्सहे सहितुम चिरात विप्रकारम सपत्नी नामेवं जीर्णापि राघव। हे राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सोतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुखों को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ति तव मुखम परिपूर्ण शशि प्रभम कृपणा वर्तयिष्यामि कथम कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च प्रेशर्मयैः दुःख संवर्धितो मोगम तव ही दुर्गतया मया। हे बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। स्थिरम नु हृदयम मन्ये ममेदम यन्न दीर्यते परावर्षीव महानद्याः स्पृष्टम कूलम नवाम्भसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। ममैवं नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षयेमं यदन्तकोद्दैव न मां जिहीरषति परसय्य सिंगोरुदंती मृगमीव। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। स्थिरम ही नूनम हृदयं ममायसम न विद्यते यद भुवि नो विदीर्यते अनेन दुःखेन च देहमवर्पितं ध्रुवं यकाले मरणं विद्यते। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। इदं तु दुःखम
यदनर्थकानि मे वर्तानि दानानि च संयमाश्च हि तपश्च तप्तम् यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलम् बीजमिवोक्तमूहरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि यकाले मरणम यद्रच्छया लभेत कश्चित् गुरु दुःख कर्षितः गताहं दैव परेत संसदम विना त्वया धेनुरी वातजेन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊंगी। अथापि किम जीवित मध्य में वृथा त्वया विना चंद्रनी बानन प्रभ अनुवृज्यश्यामि वनम तवैव गौ दुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले हे श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। हे पुत्र, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चलूंगी। भृशम सुखम ममर्षिता तदा बहुविल्लाप समीक्ष राघवम व्यसनुमपनिशाम्य सामहत सुतमेव बद्धमेवक्ष किन्नरीम। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 20 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अथ श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। भजे वृजेक्यमण्डनम् समस्त पाप खण्डनम् स्वभक्त चित्तरञ्जनम् सदैव नन्दनन्दनम् सुपिच्छगुच्छमस्तकम् सुनाद वेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरम् नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनम् विशाललोललोचनम् विदूतगोपशोचनम् नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरम् स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणम् नमामि कृष्णवारणम्। कदम्बसूनकुण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् वृजङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया
समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकृदारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्वीषणीकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित् प्रबालसत्पटम् समस्त गोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्ध गोपिकामनो मनोज्जतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनम् किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसी कृपा करो शिव शंकर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा करो शिव शंकर जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। भागीरथी का तट हो तरुबेल का निकट हो, भागीरथी का तट हो तरुबेल का निकट हो, रजनी रहे पहर भर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। अंजुलि में गंगा जल हो उस पर तुलसी दल हो, अंजुलि में गंगा जल हो
उस पर तुलसी दल हो, हर श्वास में हो हर हर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। व्रत की त्रयोदशी हो, फिर चंद्रवार भी हो, व्रत की त्रयोदशी हो, फिर चंद्रवार भी हो सूर्य आयन उत्तर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। आंचल को जब पकड़ लो, तब तीन हिचकियां लूं, आंचल को जब पकड़ लूं, तब तीन हिचकियां लूं, गोदी में गिर पड़े सर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। परिणाम यदि यही हो, मृत्यु सुखमयी हो, परिणाम यदि यही हो, मृत्यु सुखमयी हो, यश आपका हो प्रभुवर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। जब तन तजा पतित ने पावन किया था शिव ने, जब तन तजा पतित ने पावन किया था शिव ने, चर्चा यही हो घर घर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। है भक्त तेरा अनुचर, बेहतर हूँ या बदतर, हूँ भक्त तेरा अनुचर, बेहतर हूँ या बदतर, मारा फिरूं न दर दर, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। जय श्री राम।